सिंह राशि वालों, हाथ में आ गया है खाली कटोरा और तुम्हारी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आज मैं बताऊंगा कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। सिंह राशि वाले जो लोग हैं उन पर देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए 2 जून सन 2026 से गुरु ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है, मगर आपकी स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। कोई भी सुधार नहीं आया है। आपका व्यापार, आपकी नौकरी, आपका काम कारोबार और आपकी जो पोजीशन है वो आप कह रहे हैं कि कब बदलेगी। देखिए जिंदगी में इंसान दौलत के पीछे भागता है, जितना दौलत के पीछे भागता है उतनी दौलत कमबख्त इतनी धोखेबाज होती है कि वो उससे उतना दूर भागती है। आदमी दिन रात एक करके 2 जून की रोटी जुटा पाता है, तब जाके वो अपना पेट भर पाता है। देखिए सब कुछ ग्रहों के अधीन है। हर इंसान मेहनत करता है मगर हर इंसान कामयाब नहीं हो पाता है। इसका कारण भी मैं बताऊंगा, क्योंकि देखिए हर इंसान में बुद्धि होती है, मगर बुद्धि का जो सही इस्तेमाल कर लेता है वही खेल खिलाड़ियों का खेल जाता है, वही लाखों करोड़ों रुपए पैदा कर लेता है। और जो इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाता है वो वहीं की वहीं कुएं में जैसे कछुआ घूमता है वैसे घूमता रह जाता है। देखिए ग्रह सबके कुंडली में होते हैं, सब राशियां अच्छी होती हैं, मगर जो सिंह राशि वाले लोग होते हैं उनका दबदबा कुछ ज्यादा ही होता है। एक तो अहंकार, दूसरी बात घमंड, तीसरी बात क्रोध। ये उनका मूल स्वभाव है। हम की भावना उनमें होती है क्योंकि उनकी लगन का कारक सूर्य है। मगर देखिए अपने काम जब बनाने हैं, रुपया पैसा कमाना है, परिवार चलाना है, तो ये हम की भावना थोड़ी कम करनी पड़ेगी। आपके लगन ग्रहों की बात करें तो देखिए 2 जून सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति 11वें घर से निकल के 12वें घर में अगले 12 महीने के लिए पहुंच गए हैं। शनि अभी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। ये पूरे वर्ष 2026 में दिसंबर तक जो शनि भगवान है, शनि देव है, वो अष्टम भाव में बैठे रहेंगे, जिसे हम कहते हैं अष्टम ढैया। ये आपके ऊपर इस पूरे वर्ष लगी रहेगी। अब यहाँ आपकी स्थिति बिगड़ रही है। सबसे पहले कर्जा हो गया, कमेंट के माध्यम से बताइएगा सिंह राशि वालों, आपके ऊपर पिछले 2.5 साल से कर्जा चल रहा है। स्वास्थ्य खराब है, पेट से नीचे से संबंधित जो रोग है, जिसे हम कहते हैं नाभि के नीचे से संबंधित रोग, पाइल्स, मूत्र विकार, घुटनों में दर्द, काम करने का मन नहीं करना, आलस की भावना और कामों को टालना, क्योंकि आप दुखी हो गए हैं। आप ये सोच रहे हैं कि काम मेरे कब बनेंगे और आपके 99 पे काम अटके पड़े। देखिए कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया है, मगर सबके लिए वो एक जैसा प्रभाव नहीं देंगे। 11वें घर को छोड़ के 12वें घर में अगले 12 महीने के लिए देवगुरु बृहस्पति उच्च के हुए। 12वां घर होता है खर्च का, 12वां घर होता है कर्जे उतारने का, 12वां घर होता है यात्राओं का, विदेश का, और 12वां जो घर होता है वो होता है आध्यात्म का। तो आप अगर इनसे रिलेटेड कुछ वर्क करते हैं, इनसे रिलेटेड आप जुड़े हुए हैं, तो इसमें आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आप किसी भी रूप में विदेश से संबंधित काम करते हैं, फॉरेन से संबंधित काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो उसमें लाभ की आपको अधिक प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति 12वें घर में अगले 12 महीने तक बैठे रहेंगे, मगर इनका जो शुभ प्रभाव है आपको 18 जुलाई सन 2026 के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अभी शुभ अवस्था में है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसकी 0 डिग्री होती है। 5 अंश बली होने के बाद ही उसका फल मिलता है, और ये 5 अंश बली होंगे 18 जुलाई सन 2026 के बाद, तब इसका आपको फल मिलेगा। शनि की ढैया भी पूरे वर्ष 2026 31 दिसंबर सन 2026 तक चलेगी। तो शनि के उपाय कुंडली दिखा के आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि शनि की जो ढैया है उसने आपका जीना हराम कर दिया है। आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया है, हम की भावना से आपसे सब दूर हो गए। आपका क्रोध, आपका घमंड, आपका अहंकार, ये आपको नुकसान में ले जा रहा है। अगर आप जितना क्रोध करेंगे, जितना आप घमंड करेंगे, जितना आप क्या कहते हैं गुस्सा करेंगे, आपके काम बिगड़ेंगे। आपको रखना है मीठी जुबान।
मीठा बोलना है, सबसे बना के चलनी है। क्योंकि शनि की ढैया में आदमी क्या होता है, वो बावरा हो जाता है, क्या सही है क्या गलत है, सब उल्टे पुल्टे डिसीजन लेगा, तो उसके परिणाम भी आपको उल्टे सीधे ही मिलेंगे। तो ध्यान रखिए सिंह राशि वालों, अगर तरक्की करनी है तो सबसे पहले तो अपने में घमंड और गुस्से को खत्म करना है, हम की भावना को हटानी है, और आपको अगर शुभ फल चाहिए तो आपको इन ग्रहों के सपोर्ट लेने हैं, तो आपको सबसे अपना मेल जोल बढ़ाना है, नेटवर्क को बढ़ाना है। ये ऐसा उपाय है जो आपके जीवन में तरक्की और आपका ग्राफ को बढ़ा देगा। अब आगे 15 जून सन 2026 के बाद क्या होगा, देखिए शनि आपकी जो कुंडली में योग कारक नहीं होता है, मगर शनि को सही किया जाए अपने सही कर्मों के द्वारा तो शनि सिंह राशि वालों को भी शुभ फल देता है। किसी भी रूप से जुआ, सट्टा, लॉटरी और रिस्क वाले काम जो कि आपकी कुंडली में नहीं है और जो आपके कर्मों को खराब करती हैं, वो आपको करना नहीं है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हम अगर शेयर सेंसेक्स का काम करते हैं, तो देखिए आपकी कुंडली में अगर राहु की और बुध की स्थिति अच्छी है तो ये काम आपको फलेगा, और अगर आपकी कुंडली में राहु और बुध खराब है तो इसमें व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, इसमें व्यक्ति हार जाता है और उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इस चीज को जरूर दिखवा लीजिएगा अगर आप ये काम कर रहे हैं कि आपकी कुंडली में बुध राहु की पोजीशन कैसी है। क्योंकि देखिए जुआ, सट्टा, लॉटरी का कारक बुध और राहु को माना जाता है। ये अच्छे होते हैं तो व्यक्ति को फर्श से अर्श पर पहुंचा देते हैं, और अगर कुंडली में ये खराब होते हैं तो सीधे पटकी मारते हैं और व्यक्ति को जमीन की धूल चटा देती है। तो ऐसे कोई भी काम नहीं करने आपको इस वक्त जो आपकी कुंडली की दिशा निर्देश को नहीं फॉलो करते, आपकी कुंडली के ग्रह खराब है, आपकी कुंडली में शनि की ढैया चल रही है। वो काम करिए जिसमें आपका अनुभव है, जिसमें आपको रिसर्च है, जिसमें आप कर सकते हैं, जिसमें आप झंडे गाड़ सकते हैं, वो वाले काम करिए जो आप चाहते हैं और आपका अनुभव प्लेस है उसमें रिसर्च है आपकी, तो आपको तरक्की निश्चित मिलेगी। यहाँ 15 जून सन 2026 से आपका तख्ता पलट होगा, आपके कामों में गति आएगी। व्यापारी हैं, दुकानदार भाई है मेरे, या किसी भी रूप से जॉब कर रहे हैं, जॉब करना चाहते हैं, नई जॉब की तलाश कर रहे हैं, या पुरानी जॉब में तरक्की चाहते हैं, आपको अवश्य मिलेगी। मगर उसके लिए कोशिश, मेहनत, प्रयास और अपनी कुंडली के ग्रहों को समय समय पर सही करना जरूरी होगा। क्योंकि देखिए मेहनत तो हर इंसान करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, और एक वो मेहनत भी करता है जो इंजीनियर है। मगर मजदूर मेहनत करता है तो उसकी मेहनत रंग नहीं लाती, वो वहीं की वहीं घूम के रह जाता है, वो कभी अमीर बन ही नहीं पाता। और जो इंजीनियर मेहनत करता है वो एक दिन अमीर होता है। तो दिमाग की मेहनत करना जरूरी है, हाथ पैरों की मेहनत तो आप करते ही हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं अपनी कुंडली का सहारा लीजिए, अपनी कुंडली के ग्रहों को शांत करिए। जो पिछले जन्म में आप पाप करे आए हैं उनको पुण्य करके उन्हें सही करिए, जिससे आपकी मेहनत रंग लाए और आपके जीवन में तरक्की अवश्य। खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने परिवार रिश्तेदारों में, और कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखिए।